चैप्टर्स 1833, 1834, 1835, 1836 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1833 चीसी एंसेस्टर सपनों की दुनिया में। सीनियर भाई, कल रात का डिनर कैसा लगा जो मैंने बनाया था? ग्रीन एंड एसिटिक की क्लास के बाद जूनियर बहन ताइकीन ने फैंग युआन के पास आकर उम्मीद से पूछो। फैंग युआन मुस्कुराया। सच में काफी अच्छा था, सोचा नहीं था कि जूनियर बहन में इतना टैलेंट है। तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छी बीवी बनोगी। पता नहीं वो कौन खुशनसीब होगा जिसे तुम हस्बैंड के रूप में मिलोगी। सीनियर भाई, आप फिर से मुझे छेड़ रहे हैं। ताइकीन का चेहरा एकदम से जैसा लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सीनियर भाई को पसंद आया तो मैं आपके लिए और बनाऊंगी। फिर तो मुझे खाने में खुशी ही होगी। फैंग युआन जोर से हंसा। तभी एक ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल वहां आया। मेरे बेटे, फादर, आप यहां कैसे? फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। ओ, हेलो अंकल वू। ताइकीन ने घबराते हुए जल्दी से ग्रीट किया। ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल ने यूएस लड़की की तरफ सर हिलाया, मुस्कुराते हुए, तुम ताइकीन हो ना? मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में लेटर्स में काफी बार लिखा है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज ले लो। अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ताइकीन माना करना चाहती थी लेकिन फैंग युआन ने उसके लिए गिफ्ट ले लिया और उसकी हथेली में रखकर उस लेने पर मजबूर कर दिया। रख लो, मेरे फादर किसी जरूरी काम से आए हैं। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी। फैंग युआन ने माफी मांगते हुए कहा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताइकीन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और गु इमॉर्टल को थैंक यू बोलकर इज्जत से वहां से चली गई। कितनी भोली और मासूम लड़की है। बेटा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ये देखकर कि ताइकीन चली गई है, ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल ने मजाक किया। फैंग युआन मुस्कुराया और सोचा, सपनों की दुनिया फिर बदल गई है। उसने सावधानी से कहा, फादर, क्या आप मुझे अच्छे से नहीं जानते? हा। ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल जोर से हंसा और फैंग युआन के कंधे थपथपाए। मैं यहां सच में एक जरूरी काम से आया हूं। कैलीग्राफी पवेलियन लेडी की बेटी शू जियोलिंग 16 साल की हो गई है और अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए एक कंटेस्ट रख रही है। कोई भी काबिल नौजवान पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें हिस्सा लो। ओह, फैंग युआन हल्का सा हैरान हुआ। वो शू जियोलिंग के मामले के बारे में जानता था। पिछले सीन में ताइकीन ने बातों बातों में इसका जिक्र किया था। शू जियोलिंग पहले गु इमॉर्टल फैंजी से प्यार करती थी। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी लेकिन उसने शादी करने से माना कर दिया। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। आखिर में शू जियोलिंग को फैंजी की असलियत समझ आ गई। उस बहुत दुख हुआ। वो अपनी मां कैलीग्राफी पवेलियन लेडी के घर में बैंड हो गई और कभी बाहर नहीं निकली। कैलीग्राफी पवेलियन लेडी का रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था। उसके पास इमॉर्टल गु हाउस कैलीग्राफी पवेलियन था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अकेले कल्टिवेटर्स की लीडर थी। एक मां होने के नाते अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो इस दिल तोड़ने वाले आदमी को ढूंढकर उससे हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन फैंजी ब्लैक हेवन टेम्पल के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कॉन्ग यीहेन का आखिरी चेला था। वो भी एक रैंक 8 गु इमॉर्टल था जिसके कोई बच्चे नहीं थे पर बहुत सारे चेले थे। उसका सबसे प्यारा चेला आखिरी और सबसे छोटा फैंजी ही था। वो उस अपने बेटे की तरह मानता था। कैलीग्राफी पवेलियन लेडी उसके खिलाफ जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकती थी। यूज कॉन्ग यीहेन के पास जाकर जवाब मांगना पड़ा। इसलिए कॉन्ग यीहेन अपने प्यारे चेले फैंजी को कैलीग्राफी पवेलियन लग कर आया ताकि वो लोग आपस में बात कर सकें। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ उनका समझौता नहीं हुआ बल्कि उनकी लड़ाई हो गई। कॉन्ग यीहेन और कैलीग्राफी पवेलियन लेडी ने कुछ राउंड्स तक लड़ाई की और फिर रुक गए। फैंजी और शू जियोलिंग एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए और शू जियोलिंग ने गुस्से में फैंजी को धमकी दी, तुम इसका पछतावा करोगे। तुम मुझे नहीं चाहते पर इस दुनिया में मुझे चाहने वाले लाखों हैं। फैंजी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं यहां तुमसे समझौता करने आया था लेकिन तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं देखना चाहता हूं कि किस में इतनी हिम्मत है जो इस मामले में दखल दे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना पैशनेट है जो तुम्हारे साथ रहेगा भले ही ये बच्चा तुम्हारे पेट में है। शू जियोलिंग गुस्से से वहीं बेहोश हो गई। उसकी मां होने के नाते कैलीग्राफी पवेलियन लेडी को अपनी बेटी का साथ देना ही था। जब शू जियोलिंग होश में आए तो उसने एक खुला कंपटीशन अरेंज करने की इच्छा जताई ताकि वो एक हस्बैंड ढूंढ सके। कैलीग्राफी पवेलियन लेडी अपनी बेटी को माना नहीं कर पाई। उस भी लगा कि शायद कोई और उसकी बेटी को खुशी दे सकता है। भले ही उसकी बेटी उस पसंद न करे, इस इवेंट से उसका ध्यान हटेगा और वो डिप्रेशन और बार बार सुसाइड करने के ख्यालों से बाहर निकल पाएगी। ताइकीन ने ये बात बड़े जोश और खुशी से बताई थी।
वो बहुत खुश थी और इसे एक मजाक की तरह ले रही थी। फैंग युआन टैब तो हंसा था, लेकिन अब वो हंस नहीं सकता था। उसने सोचा, ड्रैगनमैन रेस आज़ाद और स्ट्रांग बनना चाहती है, उनकी एम्बिशन बहुत बड़ी है। ये सच में एक अच्छा चांस है। कैलीग्राफी पवेलियन लेडी एक रैंक 8 लोन इमॉर्टल है जो ब्लैक हेवन टेम्पल के खिलाफ जा रही है। अगर मेन कैलीग्राफी पवेलियन लेडी का दामाद बन जाऊं, तो इस रिश्ते से मेन यूज अपनी ड्रैगनमैन रेस की तरफ ला सकता हूं। जहां तक शू जियूलिंग की शक्ल, पर्सनैलिटी और उसके पेट में पाल रहे बच्चे की बात थी, वो सब चिंता का विषय नहीं था। फैंग युआन को कोई परवाह नहीं थी। अपनी एम्बिशंस के आगे थोड़ी कुर्बानी देनी भी पड़े तो क्या। आमतौर पर सिर्फ वही लोग जो अजीब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, वही ऐसी अनइमेजिनेबल अचीवमेंट्स हासिल करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। लेकिन जूनियर बहन ताइकीन का मेरे प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं उसका दिल तोड़ूंगा। वो लड़की बहुत दुखी हो जाएगी। फैंग युआन के दिल में एक गिल्ट का एहसास हुआ, लेकिन अचानक उसके दिल में एक झटका लगा और उस एहसास हुआ, नहीं रुको, मुझे क्या हो गया है? ये तो सपनों की दुनिया है। मेन फैंग युआन हूं, वू शुआई नहीं। मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है? कितना पावरफुल ड्रीम रेल्म है, इसने मेरे इमोशंस पर असर डाल दिया। ड्रीम रेल्म के पिछले कुछ सीन्स बहुत स्टेबल और सेफ थे, लेकिन वो धीरे धीरे मुझ पर असर डालने की कोशिश कर रहा था, और मैं सच में ये भी गया। बाल बाल बचा। अगर यूज ठंडा पसीना आता तो अब तक फैंग युआन के माथे पर बन गया होता। लेकिन वो ड्रीम रेल्म में था। आमतौर पर जब फैंग युआन ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करता है तो उसका जिस्म बाहर रहता है और उसकी आत्मा अंदर जाती है। वो अक्सर अंदर बाहर आता जाता रहता था, एक साफ फर्क था। लेकिन अब फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन जिस्म और आत्मा दोनों के साथ अंदर गया था। उसने कई दिनों तक लगातार एक्सप्लोर किया, वो उसमें पूरी तरह डूब गया था। भले ही फैंग युआन को अब होश आ गया था और उस सच्चाई और सपने का फर्क पता था, लेकिन उसके इमोशंस पर पहले असर हो चुका था। ये खतरे की एक चेतावनी थी। ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करते वक्त सबसे बुरा हाल उसमें डूब जाना और सच्चाई से नाता तोड़ लेना होता है। इमोशंस सबसे पावरफुल टूल होते हैं। एक बार उन पर असर हो गया तो हर तरह की फीलिंग्स उभार आती हैं। फैंग युआन एक दलदल में फंस जाता, गहरे और गहरे गिरता जाता जब तक कि ड्रीम रेल्म यूज निगल ना लेता। ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल ने कुछ देर फैंग युआन के एक्सप्रेशन को देखा और फिर संतुष्टि से सर हिलाया। मेरे बेटे, तुम सच में प्यार और मोहब्बत के बंधनों से बेअसर हो। मैं अब ग्रीन एंट एस्थेटिक से मिलने जा रहा हूं, उन्हें इस मामले के बारे में बताने और तुम्हारे लिए छुट्टी की मंजूरी लेने। मेन फादर के अरेंजमेंट्स को फॉलो करूंगा, फैंग युआन ने जल्दी से कहा। वक्त की नदी। बूम बूम बूम। जबरदस्त धमाके हुए और नदी के पानी की लहरें उछाल पड़ी। स्वूश। एक उड़ने वाली बोट इस बड़ी लहर पर सवार थी, बिजली की रफ्तार से उड़ रही थी जैसे चांदी की रोशनी की किरण हो। यह मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप था, और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के पीछे 5 इमॉर्टल गू हाउसेस लगातार पीछा कर रहे थे। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के अंदर बाइनिंग बिंग और बाकी सब अपनी अपनी जगह पर थे और तनाव भरे इमोशंस के साथ लड़ रहे थे। यह हेवनली कोर्ट सच में बहुत अमीर है। उन्होंने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और इटर्नल यॉट को दोबारा बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म, शार्क फ्लोर लीवर और वो रहस्यमय इमॉर्टल गू हाउस भी है। हेवनली कोर्ट सच में दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, उनकी बुनियाद हाई हिला देने वाली है। बाइनिंग बिंग और बाकी लोग हेवनली कोर्ट के मोमेंट स्टेज को पहचान नहीं पाए। इस टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस को बनाने के लिए फेरी जी वे ने हेवनली कोर्ट में मिलियन हेवनली किंग गैलरी का कोर इमॉर्टल गू निकाल लिया था। बाकी 4 इमॉर्टल गू हाउसेस को भूल जाओ, लेकिन ये मोमेंट स्टेज एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था, और मोमेंट स्टेज के अंदर रैंक 8 टाइम पाथ गू इमॉर्टल गू यू था। जब मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप मोमेंट स्टेज के खिलाफ लड़ रहा था, तो बाकी 4 रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस भी चुप नहीं बैठे थे, क्योंकि अब सिचुएशन काफी अलग थी। बाइनिंग बिंग की साइड सिर्फ पीछे हटते हुए लड़ सकती थी। कोई चिंता नहीं, हमारे पास लक का एडवांटेज है। हम रिवर ऑफ टाइम के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही कहा, जब हम उन्हें काफी कमजोर कर देंगे तब हम पलटवार करेंगे। कुछ दिनों बाद हेवनली कोर्ट। ड्यूक लॉन्ग निकलने के लिए तैयार था। कीन डिंग लिंग जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और फेरी जी वे यूज विदा करने आए। ड्यूक लॉन्ग का लक बदलने के बाद कीन डिंग लिंग की हालत खराब थी। वो उसके साथ नहीं जा सकती थी या रिवर ऑफ टाइम की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती थी। वो सिर्फ हेवनली कोर्ट में आराम कर सकती थी।
फेरी जी वे को हेवनली कोर्ट में रहकर सिचुएशन पर नजर रखनी थी और लॉन्जेविटी हेवन को अचानक हमला करने से रोकना था। रिवर ऑफ टाइम में इमॉर्टल गू हाउस की लड़ाई कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन फैंग युआन अभी तक सामने नहीं आया। फंग जियोगे के डाओ गार्डियन लक के साथ हम लक की कमी को पूरा कर सकते हैं, इसलिए अब हमारा पलड़ा भारी है। इस फैंग युआन को कम नहीं समझना चाहिए, जी वे अस पर ज्यादा ध्यान देना। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी चिंता और परवाह के साथ कहा। जी। फेरी जी वे का एक्सप्रेशन गंभीर था। फैंग झिंग ऐप तैयार है, वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के पीने क्रेन पवेलियन के अंदर है। वो पहले से हाई लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के सफर के रास्ते पर है। गुड। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया और एक पर्पल ड्रैगन शेप्ड की में बदलकर वहीं पर गायब हो गया। फैंग युआन ने अपने क्लोन के लक को फिर से जांचा। ड्रैगनमैन क्लोन का पर्पल ड्रैगन लक कई गुना फिर बढ़ गया था। वो एकदम एनर्जेटिक और जिंदादिल था, काले बादलों के बीच आराम से घूम रहा था। आधा काला बादल अब तक नीला पर्पल रंग का हो चुका था। इससे पता चलता था कि फैंग युआन के ड्रैगन पैलेस लॉर्ड बनने के चांसेस अब बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस काले बादल के लक के ऊपर एक बड़ा खूनी रोशनी का लक पहले से ही नीचे दबा रहा था, वो बहुत करीब था। खूनी रोशनी के लक के अंदर सुनहरा फिनिक्स का भूत गायब हो चुका था, सिर्फ पर्पल ड्रैगन की आकृति बची थी, वो बहुत बड़ी और डरावनी थी। खूनी रोशनी के लक के मुकाबले काला बादल लक और पर्पल ड्रैगन छोटा और कमजोर थे। लगता है कि इस वेरिएबल को सिर्फ मेरा अलू बॉडी हाई रोक सकता है। फैंग युआन को एहसास हुआ। ओह, वो आ गया। अगले हाई पैल, उसकी यूं तेज रोशनी से चमक उठी। उसने देखा कि इमेमोरियल व्हाइट हेवन में एक इमॉर्टल गू हाउस पास आ रहा था। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का पीने क्रेन पवेलियन था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और अपना बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। ये की पाथ बैटलफील्ड काफी टाइम से तैयार किया गया था, वो इसी पाल का इंतजार कर रहा था। क्या? पाइन क्रेन पवेलियन के अंदर फैंग जेंग बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि उसकी नजर एकदम घूम गई, वो तुरंत फंस गया। एक दुश्मन ने मुझ पर घाट लगाकर हमला किया है, लेकिन मेरे पास पीने क्रेन पवेलियन है, शुक्र है। अग। फैंग झेंग का चेहरा झटके और डर से भर गया। बेशुमार की करंट्स तीरों की तरह निकले, पाइन क्रेन पवेलियन की तरफ अनंत संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। अस डरावनी ताकत ने फैंग झेंग का दिल दहला दिया। रैंक 8 किलर मूव। फैंग झेंग तुरंत पीला पैड गया। पाइन क्रेन पवेलियन तो सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस था, वो ऐसे हमले को कैसे रोक सकता था? जरूरी पाल में एक शख्सियत सामने आई। ड्यूक लॉन्ग के अलावा और कौन हो सकता था? पता चला कि ड्यूक लॉन्ग फैंग झेंग से मिला नहीं था, वो सिर्फ चुपके से पीछा कर रहा था और फैंग झेंग को पीने क्रेन पवेलियन का इस्तेमाल करके ईस्टर्न सी की तरफ जाने का निर्देश दे रहा था। ये भी कीन डिंग लिंग का सुझाव था। फैंग झेंग को थोड़ी आजादी देने से फैंग युआन की तरफ नेचुरली गड़बड़ी पैदा होगी। लेकिन फैंग झेंग शांति और सुकून से आगे बढ़ रहा था, जब तक कि इस पाल में वो अपने दुश्मन से नहीं मिल गया। बिना ड्यूक लॉन्ग के वो बिना किसी शक के मर जाता। ड्यूक लॉन्ग ने अपनी हथेलियों से धक्का दिया और आसपास के की करंट्स टूटकर बिखर गए। कौन है? बाहर आओ, ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया। निची सी एंसेस्टर हूं। फैंग युआन ने खुद को जाहिर किया, लेकिन अब उसका रूप अलग था। चैप्टर 1834 फैंग युआन फाइट्स ड्यूक लॉन्ग। यह तो लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग हैं। फैंग झेंग ने ड्यूक लॉन्ग को देखा और हैरान और खुश हो गया। वो ड्यूक लॉन्ग की पहचान जानता था, बल्कि वो पहले मिल चुके थे। अगर लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग ना आते तो मैं अब तक मर चुका होता। उनके होते हुए मैं सेफ रहना चाहिए। फैंग झेंग को अब डर नहीं लग रहा था, उस तसल्ली हो गई थी। वो जानता था कि ड्यूक लॉन्ग किस तरह का इंसान है। यह रेड लोटस डेमन वेनरेबल का मास्टर था। फैंग झेंग ने उस आदमी को एक बार और देखा जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी, चीसी एंसेस्टर। इस बूढ़े आदमी ने सफेद चोगा पहना हुआ था, उसकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थी, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसके पैरों तक लटक रही थी। उसका चेहरा गंभीर था और ऑरा शानदार था। बादल उसके आसपास शांति से तैर रहे थे, जिससे वो एक देवता जैसा लग रहा था। फैंग झेंग ये नहीं पहचान पाया कि यह फैंग युआन का भेष है। वो यूएस बूढ़े आदमी की पहचान को लेकर क्यूरियस था। इस बूढ़े आदमी का रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है, लेकिन ये ईस्टर्न सी के जाने माने रैंक 8 महान एक्सपर्ट्स में से कोई नहीं है। आखिर यह है कौन? सिर्फ वो ही नहीं, ड्यूक लॉन्ग भी क्यूरियस था। लेकिन ईस्टर्न सी बहुत विशाल था और पांचों रीजन्स में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहीं द, तो एक छुपे हुए रैंक 8 कल्टिवेटर का होना नॉर्मल था। तुरंत ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया। चीसी एंसेस्टर, एक रैंक 8 होने के नाते खुद को एंसेस्टर कहना ठीक है, लेकिन मेरे सामने खुद को कीसी कहना, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो।
फैंग झेंग ने ये सुना और सोचा, सही बात है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग मुख्य रूप से की पाथ कल्टिवेट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। वो एक रेयर डुअल कल्टिवेटर हैं। यह रैंक 8 ईस्टर्न सी का बूढ़ा आदमी भी की पाथ कल्टिवेट करता है, लेकिन वो लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ जा रहा है। ही फैंग झेंग को की सी एंसेस्टर के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। तभी उसने ड्यूक लॉन्ग की आवाज सुनी, तुम्हारे इरादे साफ तौर पर नेक नहीं हैं, बताओ, यहां रुककर हम पर घाट लगाने का तुम्हारा मकसद क्या है? फैंग युआन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ, उसने सोचा, इस सिचुएशन में उसने मेरी आइडेंटिटी को फैंग युआन से कैसे लिंक कर दिया? ऊपर से फैंग युआन ठंडे ढंग से मुस्कुराया, मैं ईस्टर्न सी का एक एकांत कल्टिवेटर हूं, जो मुझे परेशान नहीं करता, मैं परेशान नहीं करता। लेकिन तुम्हारा हेवनली कोर्ट बहुत एम्बिशियस है, तुम 5 रीजन्स पर कब्जा करके दुनिया को एक करना चाहते हो। फ्यूचर में तुम मुझसे पंगा लोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। ड्यूक लॉन्ग ने हल्की सी तेवर चढ़ाई, उसने जवाब दिया, चीसी एंसेस्टर, तुम्हें जरूरत शैतान फैंग युआन ने बहकाया है। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारी पहली मुलाकात है, हम तुम पर हमला क्यों करेंगे? वो शैतान फैंग युआन बहुत चालाक है और उस फूट डालना पसंद है, तुम्हें इस पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। फैंग युआन ठंडे ढंग से बोला, पहले तो मैंने यूएसपी विश्वास नहीं किया, लेकिन इस फैंग युआन ने मेरे कई राज बताए, उसने पक्के सबूत दिए। वो फ्यूचर से आया हुआ इंसान है, मैं उसकी बात मानूं या तुम्हारी? ड्यूक लॉन्ग की तेवर और गहरी हो गई। फैंग युआन का इल्जाम काफी बेशर्मी भरा था। अगर वो हेवनली कोर्ट के अतीत या वर्तमान के कामों पर निशाना साधता, तो ड्यूक लॉन्ग ऐसे बूट के साथ जवाब दे सकता था। लेकिन हेवनली कोर्ट के फ्यूचर के कामों के बारे में बात करने पर ड्यूक लॉन्ग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो खुद भी आगे का नहीं जानता था। असल में ड्यूक लॉन्ग ने अपना ही एक मतलब निकाला, एक रैंक 8 गु इमॉर्टल इतनी आसानी से कैसे धोखा खा सकता है? जब से फैंग युआन ने इस चीसी एंसेस्टर को हेवनली कोर्ट को रोकने के लिए मनाया है, तो फ्यूचर में ये जरूर है कि हम सच में यूएस पर हमला करने गए होंगे। अगर ऐसा है तो बात करने का कोई फायदा नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने आह भरी और ड्रैगन पैलेस हासिल करने के अपने मिशन के बारे में सोचा, फिर भी यहां उस रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। चीसी एंसेस्टर साफ तौर पर उस रोकने के लिए यहां था। इस अनुमान के साथ फैंग युआन शायद अब ड्रैगन पैलेस के पीछे जा रहा था। मुझे ये लड़ाई जल्दी से निपटानी होगी। ड्यूक लॉन्ग की एक में दृढ़ निश्चय चमक उठा। फैंग युआन आखिरकार यूज धोखा देने में कामयाब रहा। ये सिर्फ फैंग युआन के बदले हुए फेमिलियर फेस किलर मूव की वजह से नहीं था, जो अब उसके की पाथ तरीकों के साथ कंपैटिबल था। सबसे जरूरी बात यह थी कि सी एंसेस्टर से अब एक असली रैंक 8 का ऑरा निकल रहा था। ड्यूक लॉन्ग ने सोचा कि फैंग युआन एक रैंक 7 गु इमॉर्टल है। सिर्फ ड्यूक लॉन्ग हाई नहीं, विजडम पाथ की महान एक्सपर्ट फेरी जी वेई और पूरा हेवनली कोर्ट, बल्कि पूरी दुनिया यही सोचती थी। पिछले जीवन के विपरीत अभी सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का राज खुला नहीं था। फैंग युआन ने इस राज को बहुत अच्छी तरह से बचाया था। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक। ड्यूक लॉन्ग ने अपना मन बना लिया, उसने बिना समय गंवाए बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव था, तुरंत हवा में एक पंजे का निशान बन गया। पाइन क्रेन पवेलियन के अंदर फैंग झेंग की सांस रुक गई, ये सोचकर कि ड्यूक लॉन्ग ने पहले हमला किया, और वो भी एक अचानक हमला। भले हाइची सी एंसेस्टर पर हमला हुआ, वो बादल की धुंध में बदल गया और गायब हो गया। फैंग युआन शुरू से हाई ड्यूक लॉन्ग से सावधान था, क्योंकि ये उसका इमॉर्टल बैटलफील्ड था, उसके लिए बचना आसान था। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा नहीं बदला, पहला हमला सिर्फ एक टेस्ट था। फ्लैट जब उसने जांच लिया था, ये सच में एक की पाथ बैटलफील्ड था, यहां ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के तरीके बहुत सीमित थे। ऐसी स्थिति में वो अलग तरीके इस्तेमाल करेगा। ड्यूक लॉन्ग पीछे नहीं मुड़ा, उसने सीधे अपने पीछे इशारा किया। हवा के झोंके चले और बबलों की एक परत ने तेजी से पीने क्रेन पवेलियन को घेर लिया, उसकी रक्षा करते हुए। शुक्रिया, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। फैंग झेंग ने इंतजार करने की हिम्मत नहीं की, उसने जल्दी से उनका शुक्रिया अदा किया। ड्यूक लॉन्ग ने यूएस पर ध्यान नहीं दिया और एक और किलर मूव इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद उसने अपनी हथेलियों से धक्का दिया और कई की ड्रैगन्स निकल पड़े। आधा पारदर्शी ची ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ा, जैसे हाई यूज फैंग युआन की जगह मिलती, वो अपने आप हमला कर देता। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग सच में कोई आम रैंक 8 गु इमॉर्टल नहीं है। फैंग झेंग ने इन ची ड्रैगन्स को देखा जो सब 100 फीट से ज्यादा लंबे द, वो शानदार और विशाल द, वो तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन इसी पाल ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर उठाया।
उसकी अड़ी एक तेज रोशनी से चमक रही थी। ये कैसी आवाज है? फैंग झेंग ने भी जोर की आवाज सुनी और उसने देखने के लिए अपना सर उठाया। अगले हाइपैल, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने देखा कि 1000 फीट लंबी, मोती और चौड़ी, विशाल ब्लेड ची, जैसे किसी देवता की युद्ध तलवार हो, इस दुनिया को 2 हिस्सों में काटने की ताकत के साथ नीचे गिरी। ब्लेड ची विशाल और शानदार थी, इससे हवा के झोंके और गरजती बिजली पैदा हुई। फैंग झेंग बिल्कुल हैरान रह गया। वो एक छोटी सी चींटी जैसा था और पहले के शानदार ची ड्रैगन्स ऐप केचुए या सांप जैसे लग रहे थे। जरूरी पाल में ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया और अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। ची वॉल। ची वॉल की पात का सबसे आम डिफेंसिव किलर मूव था, लेकिन जो तरीका ड्यूक लॉन्ग ने ऐब इस्तेमाल किया था वो साधारण नहीं था। उसने एक कंसेक्यूटिव मूव इस्तेमाल किया, ची वॉल को 3 बार इस्तेमाल किया। ची वॉल पहले एक परत की थी, फिर 2 बार और फैली, ये मोटी और मजबूत हो गई। यह 3 ची वॉल्स का फ्यूजन था। बूम! ब्लेड ची वॉल पर गिरी, जिससे एक गर्जदार आवाज हुई जो जोर से फटी। भले ही वो पीने क्रेन पवेलियन के अंदर था, फैंग झेंग की नजर के सामने अंधेरा छा गया और उस चक्कर आने लगे, उसके कानों से खून बह रहा था। ची वॉल टूट गई जबकि ब्लेड ची काफी हद तक बिखर गई, बचा हुआ हिस्सा कोई खतरनाक नुकसान नहीं पहुंचा सका। पाइन क्रेन पवेलियन एक छोटी सी नाव की तरह था, वो आफ्टरशॉक से जोर से हिला, लगातार कांप रहा था। फैंग झेंग ने इमॉर्टल गू हाउस को आराम से स्टेबल करने में बहुत मेहनत की और उसका चेहरा पीला पड़ गया, वो एक दयनीय हालत में जोर जोर से सांस ले रहा था। यह ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? फैंग झेंग अभी भी पूरी तरह से हक्का बक्का था, उसकी पहले की सुरक्षा की भावना पूरी तरह से मिट चुकी थी। ड्यूक लॉन्ग को कोई चोट नहीं आई थी लेकिन उसका चेहरा गंभीर था, अब उसमें वो आराम वाला मूड नहीं था। उसने अपना सर उठाकर आसमान में ऊपर बैठे फैंग युआन को देखा, वो काफी डो थे। पहले वाली ब्लेड की में एक साफ औरा था, इसलिए फैंग युआन की लोकेशन अब नेचुरली पता चल गई थी। ड्यूक लॉन्ग ऊंचाई पर उठा और फैंग युआन से कहा, वो एक पावरफुल ब्लेड की है, भले ही वो विस्तारित नहीं है, उसमें बहुत रो पावर है। लेकिन तुम इस मूव को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? फैंग युआन मुस्कुराया, वो शांत और आत्मविश्वास से भरा था। पहले वाला किलर मूव बहुत ज्यादा पावरफुल था। ड्यूक लॉन्ग ने सोचा कि फैंग युआन ने उस लंबी तैयारी के बाद एक्टिवेट किया होगा। ये काफी साफ सोच थी, लेकिन यूस इस बात का अंदाजा नहीं था कि फैंग युआन एक खास अपवाद था। ओह, तुम्हारा मतलब इससे है? वो तो बस एक मामूली हमला था। ऐसा कहकर फैंग युआन ने अपनी इंडेक्स फिंगर से पीने क्रेन पवेलियन की तरफ इशारा किया और तब किया। बूम! एक विशाल ब्लेड की इकट्ठा हुई और फिर से एक जबरदस्त ताकत के साथ बाहर निकली। फैंग युआन ने फिर से अपनी उंगली तप की। बूम! एक और विशाल पावर वाली ब्लेड की पहले वाले हमले के पीछे आई, ऐसी ताकत के साथ जो आसमान और जमीन को चीर सकती थी। फैंग युआन ने फिर से अपनी उंगली तप की। बूम! तीसरी ब्लेड ची उसी पावर के साथ निकली, बल्कि ये पहले वालों से भी बड़ी थी। फैंग झेंग का शरीर वहीं जम गया, वो हक्का बक्का रह गया। ये ड्यूक लॉन्ग भी गहरी हैरानी में था। दुश्मन का ब्लेड ची किलर मूव बहुत आसानी से इस्तेमाल हो रहा था, ये पानी पीने जितना आसान था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? बिल्कुल मुमकिन था। फैंग युआन के पास बहुत सारे की पाथ डाउ मार्क्स थे, 1 मिलियन से भी ज्यादा। साथ में की पाथ बैटलफील्ड का एम्प्लीफिकेशन जोड़कर इस स्टेज तक पहुंचना मुनासिब था। ड्यूक लॉन्ग के पास भी की पाथ डाउ मार्क्स थे, लेकिन उनकी संख्या फैंग युआन के डाउ मार्क्स का सिर्फ 30% थी। इसलिए फैंग युआन के ब्लेड ची किलर मूव को रोकने के लिए 3 ची वॉल्स की जरूरत पड़ी। उसके पास इतनी जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ है, यह सोचना ही मुश्किल है कि ईस्टर्न सी में ऐसा कैरेक्टर था। ही इंटरेस्टिंग। ड्यूक लॉन्ग की इर्द चमक उठी, उसका युद्ध का जोश पूरी तरह से जाग चुका था। उसने उधर देखा, वो तीनों ब्लेड की एक ना रुकने वाली ताकत के साथ तेजी से नजदीक आ रही थी। कितना टाइम हो गया है जब मैंने ऐसी चैलेंजिंग लड़ाई नहीं लड़ी। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी सांस ली और फिर उसका जबरदस्त ऑरा चारों दिशाओं में फैल गया। ड्रैगन के गरजने की आवाजें सुनाई दी और वो सीधे ब्लेड की तरफ बढ़ा। जब फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग एक भयंकर लड़ाई में लगे द समुद्र में सपनों की दुनिया शांत और सुकून भरी थी। जूनियर बहन, संभाल के, मैंने इस मूव की तैयारी बहुत टाइम से की है। ड्रैगनमैन क्लोन मुस्कुराते हुए बोला। पीली भूहों वाली लड़की ताइकीन ने नजाकत से मुस्कुराया। ब्रदर श्वाई, आगे बढ़िए, मैं तैयार हूं। गुड। ड्रैगनमैन क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और चींटियों की सेना उठ पड़ी, एक सुनहरी नदी बनाते हुए जो ताइकीन की तरफ टूट पड़ी। ताइकीन ने भी अपना हाथ हिलाया,
उड़ने वाली चींटियां जमीन से निकली और वो भी एक नदी की तरह आगे बढ़ी जवाब देने के लिए। दोनों चींटियों के ग्रुप आसमान में मिले, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि वो बिना किसी नुकसान के आपस में मिल गए। चींटियों के ग्रुप आसमान में पूरी तरह से मिल गए, अब वो एक हाई थे। सुनहरी रोशनी के नीचे फैंग युआन के ड्रैगनमैन क्लोन ने ताइकीन को एक सच्ची नजर से देखा। ताइकीन ने भी उस हिम्मत से देखा। उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां अपने प्यार को छुपा नहीं पा रही थी। जूनियर बहन, सीनियर भाई, दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के लिए गहरा प्यार महसूस किया। चींटियों की सेना उनके आसपास उड़ी और खुशी से नाची। कुछ देर बाद अलग होने का टाइम आ गया। जूनियर बहन, मुझे जाना होगा। साई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकता। अब मेरी एक फैमिली है। इन सालों में तुम पर बहुत गुजरी है। ड्रैगनमैन क्लोन ने ताइकीन को अलविदा किस किया। ताइकीन ने अपना सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। सीनियर भाई, आप ये सब करने के लिए मजबूर हैं, जबकि मैंने ये अपनी मर्जी से चुना है। मैं हमेशा यहीं रहूंगी। आप कभी भी आ सकते हैं, मैं यहीं मिलूंगी। जब ड्रैगनमैन क्लोन कैलीग्राफी पवेलियन लौटा, तब तक आधी रात हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने पहाड़ की चोटी पर बने पवेलियन को देखा और उसके दिल में एक उदासी का एहसास हुआ। तभी अंधेरे से एक ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल चुपके से ऊपर उड़ा और ड्रैगनमैन क्लोन से मिला। भाई, जब आप यहां नहीं थे, भाभी एस फैंजी से फिर से चुपके से मिलने गई थी। ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल ने अपने चेहरे पर नफरत के साथ रिपोर्ट किया। HMPH, ये बदचलन औरत। ड्रैगनमैन क्लोन का चेहरा गंभीर हो गया। इस पल उसके दिल में एक तेज गुस्सा उभार आया। चैप्टर 1835 स्नैप्ड इन टू। रुको, ये तो सिर्फ सपनों की दुनिया है। मैं असली वू शुआई नहीं हूं। नफरत महसूस करने की क्या जरूरत है? ड्रैगनमैन क्लोन चूक गया और उसने जल्दी से होश संभाला। उसने अपनी पलकें झपकाई और अनजाने में अपने माथे को छुआ। यूज कोई ठंडा पसीना महसूस नहीं हुआ, बल्कि यूज कोरल जैसे गर्म ड्रैगन हॉर्न्स का एक जोड़ा महसूस हुआ। उसके दिल में एक गहरी ठंडक दौड़ गई। भाई, अब हम क्या करें? ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल मुखबिर ने फिर से पूछो। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा। इस ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल में अभी भी उसके जवानी के दिनों की एक झलक थी। यह हुवांग वे था। उसने कभी वुशुआई के साथ ग्रीन एंट एसेटिक का चेला बनने के लिए कम्पीट किया था, लेकिन हार गया था। लेकिन इस आदमी में काफी टैलेंट और योग्यता थी। ड्रैगनमैन रेस की मेहनत की वजह से वो इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा यूनाइटेड थी। उनमें आपसी झगड़े बहुत कम होते थे। इससे सभी ड्रैगनमैन यंग जीनियसेस को ठीक से बढ़ने का मौका मिला, खासकर हुवांग वेई जैसे जीनियसेस। उन्हें बहुत ज्यादा पाला पोसा गया था। फैंग युआन का कैरेक्टर वू शुआई उसके टैलेंट के बारे में जानता था और उससे दोस्ती करना चाहता था। एक इत्तेफाक से वू शुआई ने हुवांग वेई की जान बचाई और आखिर में वो सगा भाई बन गए। ड्रीम रेल्म के कुछ सीन्स टाइम के मामले में तेजी से आगे बढ़े। फैंग युआन अब एक गू इमॉर्टल बन चुका था। फैंग युआन ने सोचा और ठंडी आवाज में कहा, थोड़ी सी बेसब्री बड़े प्लान्स को बर्बाद कर देगी। हम हमेशा की तरह अनजान बनने का नाटक करते रहेंगे। यह शुजियो लिंग कभी फैंजी के बच्चे की मां बनने वाली थी। उस छोड़ दिया गया और गुस्से में आकर उसने पति ढूंढने के लिए कंपटीशन रखने का फैसला किया। वू शुआई ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और शू जियो लिंग का पति बन गया, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 8 लोन इमॉर्टल कैलीग्राफी पवेलियन लेडी के साथ रिश्ता बनाना चाहते थे। सच कहूं तो वू शुआई के गू इमॉर्टल बनने में कैलीग्राफी पवेलियन लेडी का बहुत बड़ा हाथ था। उसने बहुत सारे रिसोर्सेस दिए थे। लेकिन शू जियो लिंग अपने बेटे को जन्म देने के बाद भी फैंजी के बारे में सोचना बैंड नहीं कर पाई। कुछ टाइम बाद फैंजी को भी शू जियो लिंग की याद आने लगी। उसने उससे दोबारा मिलने का फैसला किया। शू जियो लिंग खुद को रोक नहीं पाए। उसने फैंजी से कांटेक्ट रखा। वो एक दूसरे से अनागिनत बार मिले। ये लगभग एक खुला राज बन गया था। असल में वू शुआई का उसका पति बनना हाई यूज सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में मजाक का पात्र बना चुका था। अब तो हालत और भी खराब थी। कमजोर नेचर वाले आम गू इमॉर्टल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वू शुआई एक बहादुर जीनियस था जिसमें बड़ी काबिलियत थी। उसके जैसे इंसान के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। मेरा कल्टिवेशन लेवल जितना ऊंचा होगा, मैं इस ड्रीम रेल्म के सामने उतनी ही आसानी से झुक जाऊंगा। इतने टाइम तक इस ड्रीम रेल्म में रहने के बाद मैं लगभग सोचने लगा था कि मैं खुद वू शुआई हूं। या शायद यही ड्रैगन प्लस का असली टेस्ट है। फैंग युआन के क्लोन को अचानक एक आइडिया आया। उस सच्चाई का एहसास हुआ। यह ड्रीम रेल्म ड्रैगन प्लस के वारिस के लिए टेस्ट था। यह सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं था,
क्योंकि ड्रीम रेल्म में लिए गए फैसले जरूरी नहीं कि किसी के असली इरादों को दर्शाएं। यह ड्रीम रेल्म सिर्फ यूज टेस्ट नहीं कर रहा था, यह एक वारिस भी बना रहा था। भले ही कोई इंसान अनुपयुक्त हो, जब तक वो ड्रीम रेल्म पार कर लेता, इतने लंबे समय तक ब्रेन वॉशिंग के बाद गु इमॉर्टल एक ऐसे इंसान के रूप में उभरेगा जो हेवनली कोर्ट से नफरत करता है और ड्रैगन में से प्यार करता है। वो शायद वू शुआई जैसा भी बन जाए, ड्रैगनमैन रेस के उठान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। मुमकिन है कि अनचार ईस्टर्न सी रैंक 8 ने इस ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करने की कोशिश की हो लेकिन फेल हो गए। इस प्रोसेस में उनके दिमाग मट गए और वो ड्रैगन जनरल्स बन गए। मैं क्या करूं? मैं पहले ही इसके प्रभाव में आना शुरू हो चुका हूं। जागरूक रहना आसान नहीं है। मैं इसको जितना एक्सप्लोर करूंगा, सिचुएशन उतनी ही खराब होती जाएगी। अगर मेन फेल हुआ तो मैं एक ड्रैगन जनरल बन जाऊंगा। अगर मैं जीता तो मुझे ड्रैगन पैलेस लॉर्ड में बदल दिया जाएगा। शायद मेरा में बॉडी भी मेरी प्रायोरिटी ना रहे। मैं सिर्फ ड्रैगनमैन रेस को फिर से जिंदा करना चाहूंगा। फैंग युआन के क्लोन ने महसूस किया कि उसका दिल ठंडा पड़ रहा है जब उसे ये एहसास हुआ। सफलता या असफलता, दोनों में से कोई भी नतीजा उसके लिए फायदेमंद नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर वो अब जाना भी चाहता तो ये नामुमकिन था। मैं बॉडी को इस सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं था। इस ड्रीम रेल्म से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं भेजी जा सकती थी। मैं असल में इस इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस के जाल में फंस गया था। ये महसूस करते हुए फैंग युआन के क्लोन को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। यूज अचानक पिछले जीवन की याद आई। रुको, बाइनिंग बिंग पिछले जीवन में ड्रैगन पैलेस को कंट्रोल करके उसकी मालिक कैसे बन पाई थी? फैंग युआन इसके पीछे की सच्चाई का कभी पता नहीं लगा पाया था। पिछले जीवन में ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगन पैलेस ले लिया था लेकिन वो ड्रीम रेल्म टेस्ट पास नहीं कर पाया था। उसके बाद किसी वजह से वो बाइनिंग बिंग की प्रॉपर्टी बन गया। इसका मतलब है कि ड्यूक लॉन्ग ने सच में ड्रैगन पैलेस हासिल नहीं किया था, उसने सिर्फ उस जबरदस्ती दबाया था। लेकिन अगर उसने सिर्फ दबाया ही था तो उस खुद कैसे नहीं पता चला? अगर उस पता था तो उसने ड्रैगन पैलेस को हेवनली कोर्ट जैसी ज्यादा सुरक्षित जगह के बजाय हिडन ड्रैगन केव में क्यों रखा? ड्रैगन पैलेस एक एन्स्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू हाउस है। पिछले जीवन की लड़ाई के अनुसार दी ज़ैंग शेंग ने भी हिस्सा लिया था। उस शायद ड्रैगन पैलेस ने गुलाम बना लिया था। इसका मतलब है कि ड्यूक लॉन्ग ड्रैगन पैलेस का इस्तेमाल दी ज़ैंग शेंग को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में ड्रैगन पैलेस ने दी ज़ैंग शेंग को काबू में कर लिया लेकिन हेवनली कोर्ट के खिलाफ हो गया। बाइनिंग बिंग के पास ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं होना चाहिए, और अगर वो करती भी तो उसके पास इन ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करने की काबिलियत नहीं है। लेकिन क्योंकि ड्रीम रेल्म्स हेवनली कोर्ट ने ले लिए थे, बाइनिंग बिंग एक लकी विनर बन गई। ड्रैगनमैन क्लोन ने अपना सर हिलाया। ये सब सोचने के बाद उसका सर दुखने लगा। इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, वो मामले की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता था। फिलहाल मुझे टाइम खींचना होगा जब तक मेरा बॉडी इस प्रॉब्लम को नोटिस करके मुझे बचा ना ले। ड्रैगनमैन क्लोन को बाहर की सिचुएशन का नहीं पता था। फैंग युआन का मेन बॉडी इस वक्त ड्यूक लॉन्ग के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में लगा हुआ था। इस मौजूदा सिचुएशन में अगर वो एग्रेसिवली ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करता तो वो जरूर ब्रेन वॉश हो जाता, वो इस सपने में डूब जाता और जाग नहीं पाता। अगर वो फेल हुआ तो वो एक ड्रैगन जनरल बन जाएगा। अगर वो सफल हुआ तो वो ड्रैगन पैलेस लॉर्ड बन जाएगा लेकिन मैं बॉडी को धोखा देगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसके वैल्यूज और उसके जीवन के लक्ष्य सब बदल जाएंगे। दोनों में से कोई भी वो नहीं चाहता था। इमेमोरियल व्हाइट हेवन, ची पाथ बैटलफील्ड। बूम! एक जबरदस्त धमाके ने एक तेज शॉकवेव पैदा की। हवा के झोंके पूरी दुनिया में फैल गए। पाइन क्रेन पवेलियन एक कागज की नाव की तरह था जो इस सुनामी में बेबस होकर हिल रहा था। वो किसी भी पाल टूट सकता था। फैंग जेंग अंदर पूरी तरह से चकराया हुआ था। उसका चेहरा बिना किसी जान के पीला पड़ा हुआ था। मैं एक गु इमॉर्टल हूं लेकिन मैं ये लड़ाई देखने के लायक भी नहीं हूं। अगर लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग की प्रोटेक्शन ना होती तो मैं बिना किसी सही लाश के कब का मर चुका होता। ड्यूक लॉन्ग की शख्सियत को देखते हुए फैंग जेंग ने प्रशंसा और आभार महसूस किया। इतनी लंबी लड़ाई के बाद ड्यूक लॉन्ग अभी भी एनर्जेटिक था और सीधा खड़ा था। उसके ड्रैगन स्केल्स रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी ड्रैगन एल गुस्से से जल रही थी। चीसी एंसेस्टर, तुम इतने शक्तिशाली एक्सपर्ट हो लेकिन तुम कमजोर पर हमला करना चुनते हो। तुम में सच में एक महान एक्सपर्ट जैसी बात नहीं है। फैंग युआन हंसा। दुश्मन की कमजोरी पर हमला करना एक राइचस पाथ की टैक्टिक है और ये मेरा लड़ने का स्टाइल है। इसके अलावा मैं बहुत क्यूरियस हूं, इस इमॉर्टल गू हाउस के अंदर कौन है? तुम, ड्यूक लॉन्ग, बार बार उनकी रक्षा क्यों कर रहे हो?
फैंग झेंग नहीं जानता था कि सी एंसेस्टर फैंग युआन है, और फैंग युआन भी इस बात से अनजान था कि उसका भाई गु यू फैंग झेंग पाइन क्रेन पवेलियन के अंदर है। भले ही ये भाई मिल रहे थे, वो एक दूसरे की पहचान नहीं जानते थे। और पिछले जीवन की लड़ाई की तरह फैंग युआन ने भी तेजी से महसूस किया कि पीने क्रेन पवेलियन के अंदर जो इंसान है वो उसके लिए हानिकारक है। फैंग युआन ने कई बार हमला किया, पाइन क्रेन पवेलियन उसके हमलों की रंगे में था। और क्योंकि ये फैंग युआन का डोमेन था, धुंध फैल गई और उसके असली रूप को छुपा लिया, जिससे वो आसानी से किलर मूव्स इस्तेमाल कर सका। ड्यूक लॉन्ग एक पैसिव स्पॉट में था, उसने हमले से ज्यादा बचाव किया। फैंग युआन ने यूज फिलहाल दबा रखा था। लेकिन इस पल घनी धुंध के अंदर से ड्रैगन के गरजने की लहरें गूंजी। ये क्या हो रहा है? फैंग युआन हैरान था। ड्रैगन के गरजने की लहरों के साथ बादल इकट्ठा होने लगे और विशाल ड्रैगनची करंट्स में बदल गए। स्पाइरल करंट्स बनते और फैलते रहे, वो समुद्र की नीचे की धाराओं जैसे थे जिन्होंने बैटलफील्ड को कई हिस्सों में बांट दिया। इन करंट्स ने बहुत सारी धुंध को अपनी तरफ खींचा और निगल लिया, और ये करंट्स लगातार फैलते गए। ये एक स्प्लिट मूव है, कितना होशियारी भरा किलर मूव है। बिना धुंध के उस छुपाने के फैंग युआन का असली जिस्म सामने आ गया। उसने प्रशंसा में आह भरी। 4 मुख्य किलर मूव मैनिपुलेशन टेक्निक्स, द स्प्लिट मूव उनमें से एक था। टैब स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में जब कई पार्टीज मा होंगयू के पीछे पड़े, द ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने एक स्प्लिट मूव टेक्निक दिखाई थी। उसने अद्भुत बैटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया था। अभी ड्यूक लॉन्ग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल बिना पहले कोई शोर मचाए कर रहा था। जब फैंग युआन उससे लड़ रहा था, उसने सोचा कि ये सिर्फ मामूली मूव्स हैं, लेकिन ये सोचना ही गलत था कि वो सब एक हाई की पाथ किलर मूव का हिस्सा थे। जब ड्यूक लॉन्ग ने उन्हें पूरी तरह से एक्टिवेट किया तो एक डरावनी शक्ति निकली। इस मूव का नाम क्या है? फैंग युआन ने इन करंट्स को देखते हुए आह भरी। वो जानता था कि थोड़े टाइम के लिए वो इन करंट्स का कुछ नहीं कर सकता। ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसा, उसके चेहरे पर गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो पहले सिर्फ टाइम खींचने के लिए एक्टिंग कर रहा था। एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में शब्द और एक्सप्रेशंस हथियार होते हैं। ड्यूक लॉन्ग के लड़ाई के अनुभव फैंग युआन से ज्यादा वो इन टेक्निक्स को लड़ाई में आराम से इस्तेमाल कर सकता था, यहां तक कि फैंग युआन भी अनजान पकड़ा गया। इस मूव का नाम है रिवर्स वर्म ड्रैगन। मैं इसे 10 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद ही सफल हुआ। ये सही था कि तुमने अन पर तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि तुम जो भी की पाथ मेथड्स इस्तेमाल करोगे वो सिर्फ उन्हें बढ़ने में मदद करेंगे। कीड़े से ड्रैगन बनने तक उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी, तुम उनसे बच नहीं पाओगे। ड्यूक लॉन्ग ने साफ साफ समझाया। वो मजाक के लिए नहीं समझा रहा था, वो चाहता था कि फैंग युआन हमला करने में कम रुचि ले। उसी टाइम वो एक शक्तिशाली किलर मूव तैयार कर रहा था, उसका शानदार और मुश्किल से ही छुपाया जा सकता था। फैंग युआन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने पिछले जीवन में ड्यूक लॉन्ग को ये रिवर्स वर्म ड्रैगन मूव इस्तेमाल करते नहीं देखा था। असल में जब ड्यूक लॉन्ग ने पिछले जीवन में तबाही मचाई थी, उसने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपने एक्सप्रेशन या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब था कि ड्यूक लॉन्ग ची एंसेस्टर को एक शक्तिशाली दुश्मन मान रहा था। वो अब सीरियस था। रिवर्स वर्म ड्रैगन की गहराई किलर मूव अनलिमिटेड ची से कम नहीं थी। फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग के ट्रम्प कार्ड की पाथ किलर मूव ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के बारे में भी नहीं भूला था। यह रिवर्स वर्म ड्रैगन बैटलफील्ड किलर मूव्स का मुकाबला करने के लिए बनाया गया लगता है। ये कीड़े बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर ये ड्रैगन्स में बदल गए तो ये और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन तो क्या? ये सोचते हुए फैंग युआन घमंड से मुस्कुराया। उसने हमला कर दिया। ब्लेड की इकट्ठा हुई और फिर से नीचे गिरी। ड्यूक लॉन्ग चूक गया। उसने इस मूव की गहराई साफ देख ली थी। इससे बचना चाहिए। ए फ्लैट हमला करके क्या वो मुझे अपना किलर मूव इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है? मेरी रिदम तोड़कर मुझे दबाना जारी रखना चाहता है? किलर मूव्स एक्टिवेट करने में टाइम लगता था, लेकिन फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग को मौका नहीं दिया। वो निराश नहीं हुआ। उसने किलर मूव एक्टिवेशन रोक दिया और पीने क्रेन पवेलियन को साथ लेकर हमलों से बचने लगा। तुम मुझे दबाना चाहते हो, लेकिन तुम असल में रिवर्स वर्म ड्रैगन की शक्ति बढ़ाने में मदद कर रहे हो। वो कीड़े से ड्रैगन बनेंगे, मुझे एक मौका मिलेगा। ड्यूक लॉन्ग युद्ध के जोश से जल रहा था। वो अपनी पूरी शक्ति से लड़ना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लेड ची स्पाइरल करंट्स पर गिरी और उन्होंने इसका बड़ा हिस्सा सोख लिया। करंट्स तेजी से बढ़े, वहीं पर फट गए और उनमें से 10 से ज्यादा एक दिव्य ड्रैगन में मिल गए। उसका शरीर लंबा और शानदार था। इसने इस पूरे की पाथ बैटलफील्ड को भी भर दिया। उसके मुकाबले
पाइन क्रेन पवेलियन एक हाथी के पास एक छोटे से मच्छर जैसा था। कितना शक्तिशाली किलर मूव है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग आखिरकार पलटवार कर रहे हैं। फैंग झेंग ने ये देखा और खुशी से झूम उठा। अगले हाइपैल, फैंग युआन ने धीरे धीरे एक शांत आवाज में कहा, तो ये है कीड़े को ड्रैगन बनाना, ये शक्तिशाली है, लेकिन ये काफी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। ची पाथ किलर मूव, यिन यांग ग्रेट किलर हैंड्स। रंबो। एक जोर के धमाके के साथ दो विशाल हाथ, एक काला और एक सफेद, कहीं से अचानक प्रकट हो गए। दोनों हाथ इतने बड़े थे कि वो आसमान और जमीन पर छा सकते थे। उन पर एक खास पैटर्न था। इस पल उन्होंने की ड्रैगन की गर्दन और पूंछ को पकड़ लिया। विशाल ड्रैगन गुर्राया और जोर से संघर्ष किया, लेकिन विशाल हाथ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे कि वो धातु के बने हों। फैंग युआन ने दूर से दोनों हाथों से खींचा। बूम! विशाल ड्रैगन को उसने बिना किसी प्रतिरोध के सीधे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। फैंग झेंग का मुंह खुला का खुला रह गया, वो यूज बैंड नहीं कर पाया। फैंग युआन ने अपनी उंगलियां फैलाई और ड्यूक लॉन्ग को देखा, साफ साफ कहते हुए, ठीक है, मेरा वार्म अप खत्म हुआ। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा गंभीर था, उसकी ड्रैगन पुतलियां एक रोबदार रोशनी से चमक रही थी। उसने फैंग युआन को घूर कर देखा। उसने अपना मुंह खोला, अपने तेज सफेद दांत दिखाए और कहा, बहुत बढ़िया, लगता है तुम सच में एक लायक प्रतिद्वंदी हो। चैप्टर 1836 स्टील लाइफ हिट्स ड्यूक लॉन्ग ड्रीम रेल्म। ये सेंचर पीक है? ड्रैगनमैन क्लोन ने आसमान में तैरते हुए पहाड़ को देखा और कुछ हैरानी दिखाई। ये असली पहाड़ नहीं है, ये एक भूत जैसा इमेज है। बिल्कुल भाई, मैं भी जब पहली बार देखा था तो चौंक गया था। ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल हुआंग वेई उसके पास था। इस ड्रीम रेल्म में 2 सीन्स बीत चुके थे। वो लोग इस वक्त गु इमॉर्टल वेंजू के ग्रोटो हेवन के अंदर द, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन बहुत स्ट्रांग था, उसमें लूप होल्स बन गए और बहरी दुनिया से एक कनेक्शन बन गया और ये पकड़ा गया। वेंजू एक लेजेंडरी औरत थी, एक इन्फॉर्मेशन पाथ की महान एक्सपर्ट जो बहुत पहले मर चुकी थी। वो एक अकेले कल्टीवेटर थी और उसके पास रिसोर्सेस की कमी थी। उसके रैंक 8 महान एक्सपर्ट बनने का कारण यह था कि उसके पास एक खास जगह थी, सेंचर पीक। एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल ने कुछ देर तक देखा और फिर हौंफते हुए बोला, वेंजू सच में जबरदस्त थी। यह सेंचर पीक इंसानों द्वारा बनाया गया है और इन्फॉर्मेशन पाथ डाउमार्क से भरा हुआ है। ये लगभग आसमान और जमीन का आधा सक्लूडेड डोमेन है। फैंग युआन के क्लोन के साथ कई सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स थे। सभी इमॉर्टल्स सेंचर पीक को देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह इस ग्रोटो हेवन का सार था और यहाँ का सबसे कीमती रिसोर्स भी था। हर कोई उस चाहता था। हुआंग वे ने ट्रांसमिट किया, भाई, जब हम बाद में इसके लिए लड़ेंगे तो अपनी पूरी कोशिश करना, मैं तुम्हारी रक्षा करने और टाइम खींचने में मदद करूंगा। ओके। फैंग युआन का क्लोन जवाब दे ही रहा था कि आसपास के गु इमॉर्टल्स ने यूएस पर हमला कर दिया। पहले वार करो। वू शुआई यहाँ सबसे स्ट्रांग इंसान है। अगर हम उससे अकेले लड़ेंगे तो हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम इतने बड़े सेंचर पीक को एक ड्रैगनमैन के हाथ में कैसे जाने दे सकते हैं? पता चला कि जब हुआंग वेई और फैंग युआन का क्लोन आपस में बात कर रहे थे, तब तक बाकी ह्यूमन गु इमॉर्टल्स ने अपना समझौता कर लिया था। तुरंत फैंग युआन का क्लोन और हुआंग वे एक जीहे में फंस गए। चारों तरफ से किलर मूव्स नजदीक आ रहे थे। इतनी हिम्मत! फैंग युआन का क्लोन गुस्से में चिल्लाया और उसका ड्रैगनमैन शरीर एक जबरदस्त ताकत के साथ आसमान की तरफ बढ़ा। बहुत सारी चींटियां उसके साथ उड़ी, एक सुनहरी नदी का करंट बनाते हुए जिसने हुआंग वेई और उसकी रक्षा की। बूम बूम बूम! ह्यूमन गु इमॉर्टल्स ने जोर से हमला किया। जल्द ही फैंग युआन की मेहनत से पाली गई चींटियों की सेना को भारी नुकसान हुआ। फैंग युआन ने तुरंत पलटवार किया, उसके तरीके गहरे और शक्तिशाली थी। उसने जल्दी से सिचुएशन को संभाल लिया। कुछ राउंड्स के बाद वो घेरे से बाहर निकल गया और इमॉर्टल्स के साथ एक डेडलॉक में आ गया। 1 दर्जन राउंड्स के बाद उसको घेरने वाले गु इमॉर्टल्स लड़ाई में दबने लगे। एंस्लेवमेंट पाथ गु इमॉर्टल्स आमतौर पर अकेले एक ग्रुप ऑफ एनिमीज से लड़ सकते थे। यह ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल वू शुआई, जिसका किरदार फैंग युआन निभा रहा था, उसमें अद्भुत टैलेंट था। उसने आखिरकार इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, फैंग युआन के क्लोन ने एक भरी कीमत चुकाई, जबकि हुआंग वे को भी गंभीर चोटें आए। ये एक मुश्किल जीत थी, लेकिन कम से कम हमने सेंचर पीक हासिल कर लिया। हुआंग वे ने कड़वाहट से मुस्कुराया। लेकिन जब फैंग युआन का क्लोन यूज हासिल करने वाला था, तो यूज एक रुकावट का सामना करना पड़ा। ये क्या हो रहा है? उन्होंने जल्दी से वजह ढूंढ ली। जब वो लड़ रहे थे तब कोई चुपके से इस सेंचर पीक को अपना बनाने चला गया था, लड़ाई के फल चुरा रहा था।
ये कोई और नहीं बल्कि फैंग जी था, वो इंसान जिसका वू शुआई की पत्नी शू ज्यूलिंग के साथ अफेयर चल रहा था। फैंग जी वहीं पर बेहोश हो गया था। उसकी सोल फाउंडेशन पूरे सेंचर पीक को रिफाइन करने के लिए बहुत कमजोर थी। ये साला ड्रैगनमैन क्लोन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने लगभग हमला करके उस मार ही डाला था। तुम उस मार नहीं सकते। उसके पास खड़े ड्रैगनमैन गु इमॉर्टल हुवैंग वे ने जल्दी से चिल्लाया। क्यों नहीं? फैंग युआन का क्लोन खून भरी आंखों से पीछे मुड़ा। वो मारने की इच्छा से भरा हुआ था। हुवैंग वे ने समझाया, ओह भाई, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन हम दोनों इस इंसान की आइडेंटिटी जानते हैं। अगर तुम उस मार दोगे तो उसका दादा एक्शन लेगा। वो अब हेवनली कोर्ट का मेंबर है, लेकिन वो आम तौर पर घूमता नहीं है। अगर उसका प्यारा पोता मारा गया तो वो सच्चाई की जांच करेगा और तुमसे बदला लेगा। फैंग युआन का क्लोन चौंक गया और फिर उसकी नजर अंधेरी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। एक लंबे समय के बाद उसने गहरी आह भरी, भाई तुम सही हो। मैं न्यूज नहीं मार सकता, वरना सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। लेकिन इससे भी बुरा यह होगा कि दूसरे लोग इसे हमारी ड्रैगनमैन रेस से निपटने का मौका बना सकते हैं। मेन वू शुआई, अपनी पर्सनल इमोशंस की वजह से पूरी ड्रैगनमैन रेस को कैसे मुश्किल में डाल सकता हूं? उसी समय इमेमोरियल व्हाइट हेवन में यही होना चाहिए। शेन कॉन्ग शेंग ने थोड़ा तेवर चढ़ाया। खाली आसमान को लंबे समय तक जांचने के बाद उसने तेवर चढ़ाना बैंड कर दिया और विश्वास के साथ बोला। उसके पास सोंग ची युआन खड़ा था। वो मुस्कुराया, ब्रदर शेन के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स बहुत असरदार हैं। अगर ऐसा है तो चलो मिलकर काम करते हैं। शेन कॉन्ग शेंग ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूं कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का पीने क्रेन पवेलियन चुपके से ईस्टर्न सी क्यों आया और यहां गायब हो गया। ये दोनों आमगू इमॉर्टल्स नहीं थे। एक शेन क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था और दूसरा सोंग क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। उनके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था। दोनों असल में एक जरूरी मिशन पर थे, लेकिन उन्हें इत्तेफाक से पीने क्रेन पवेलियन मिल गया। उस वक्त फैंग जेंग इस इमॉर्टल गू हाउस के अंदर था, ईस्टर्न सी में प्रवेश कर चुका था। दोनों गू इमॉर्टल्स गहरी जानकारी वाले अथॉरिटी फिगर्स दी। उन्होंने पीने क्रेन पवेलियन को पहचान लिया और सोचा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राचीन सेक्स का एक इमॉर्टल गू हाउस ईस्टर्न सी में क्या कर रहा है? शेन कॉन्ग शेंग ने यह भी पाया कि पीने क्रेन पवेलियन के पास एक गू इमॉर्टल एक्सपर्ट छुपा हुआ था। इसलिए दोनों गू इमॉर्टल्स ने दूर से पीछा किया। शेन कॉन्ग शेंग के इन्वेस्टिगेटिव मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने इस इमॉर्टल गू हाउस का पीछा नहीं छोड़ा। और क्योंकि उन्हें दुश्मन को सतर्क करने का डर था, वो बहुत दूर तक, जब फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग और पीने क्रेन पवेलियन पर घाट लगाया तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। जब तक वो पहुंचे, फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग और पीने क्रेन पवेलियन को की पाथ बैटलफील्ड में फंसाने में सफल हो चुका था। लेकिन शेन कॉन्ग शेंग का मेथड अद्भुत था। कुछ जांच के बाद उस बहुत सारे सुराग मिले। उसने अनुमान लगाया कि यहां एक इमॉर्टल बैटलफील्ड छुपा हुआ है। दोनों गू इमॉर्टल्स ने तुरंत हमला कर दिया। ये क्या हो रहा है? शेन कॉन्ग शेंग और सोंग ची युआन यहां कैसे आ गए? क्या उनका हेवनली कोर्ट के साथ कोई समझौता था? फैंग युआन का दिल डूब गया। दोनों ईस्टर्न सी इमॉर्टल्स के हमले ने यूज तुरंत अंदर और बाहर से खतरे की स्थिति में डाल दिया। ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ उस बिना ध्यान भटकाए अपना पूरा ध्यान देना था। लेकिन अब यूज सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग से भी निपटना था। ये सच में बहुत परेशानी वाली बात थी। फैंग युआन एक साथ इतने सारे पहलुओं से नहीं निपट सकता था। रंबो की पाथ बैटलफील्ड हिला और ड्यूक लॉन्ग ने इसे नोटिस किया। वो खुश हो गया, ये क्या हो रहा है? कोई इस ची पाथ बैटलफील्ड पर हमला कर रहा है। ये एक अच्छा मौका है। ड्यूक लॉन्ग गरजा और भी ज्यादा जोर से हमला किया। फैंग युआन ठंडे ढंग से बोला, उसने की पाथ बैटलफील्ड का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया, जबकि अपने मूव स्पाइन क्रेन पवेलियन पर निशाना साध रहा था। दुश्मन की कमजोरी पर हमला करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि ड्यूक लॉन्ग की कमजोरी पकड़ी गई थी, यूज डिफेंसिव होना पड़ा और लगातार मार खानी पड़ी। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले कि पाथ बैटलफील्ड जल्द ही टूटने लगा और ज्यादा लूपहोल्स बन गए। ड्यूक लॉन्ग एक मौके की तलाश में था। वो जोर से हंसा, चीसी एंसेस्टर, तुम्हारी किस्मत काफी खराब है। भले ही तुमने घाट लगाया, बहरी ताकतें हमला करने आ गई। तुम शुरू से मेरी कमजोरी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा की पाथ बैटलफील्ड तुम्हारी कमजोरी है, तोड़ो इसे। ऐसा कहकर ड्यूक लॉन्ग ने अपना किलर मूव छोड़ दिया और की ड्रैगन आसमान में उड़ गया। वो आसमान और जमीन में आजादी से घूम सकता था। वो ब्रह्मांड में बिना किसी रुकावट के चल सकता था। फैंग युआन ने जल्दी से उस रोकने की कोशिश की, लेकिन की ड्रैगन बहुत फर्टीला था।
उसने सीधे की पाथ बैटलफील्ड की कमजोरी पर निशाना साधा। फैंग युआन यूज रोक नहीं सका, उसने आग भरी और की पाथ बैटलफील्ड में एक बड़ा लूपहोल बन गया। वो तेजी से फैला जब तक कि बैटलफील्ड टूट नहीं गया। फैंग युआन कर उठा जब बैकलैश ने यूएस पर हमला किया। ड्यूक लॉन्ग ने यूएस पर तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसने पीने क्रेन पवेलियन को धक्का दिया। जाओ। ड्रैगन शेप्ड की एक लहर पाइन क्रेन पवेलियन और फैंग झेंग को लेकर तेजी से पीछे हटी, बैटलफील्ड से भागने की कोशिश करते हुए। बैटलफील्ड टूटने के बाद ड्यूक लॉन्ग ईस्टर्न सी लौट आया, लेकिन उसने पाया कि बैटलफील्ड को तोड़ने वाले सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग थे। यह दोनों ईस्टर्न सी के रैंक 8 वो सहयोगी नहीं थे, बल्कि ची सी एंसेस्टर में असली ईस्टर्न सी का ऑरा था। इसलिए ड्यूक लॉन्ग ने पहले फैंग झेंग पर हाथ डाला ताकि उस भेजे सके, ताकि लड़ाई में यूएस पर कोई बंदिश ना हो। ये क्या हो रहा है? सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग ने ये देखा, वो चूक गए। ड्यूक लॉन्ग? उन्होंने तुरंत ड्यूक लॉन्ग की पहचान कर ली, उनके दिल कांप गए। ड्यूक लॉन्ग बहुत मशहूर था, वो रेड लोटस डेमन वेनरेबल का मास्टर था, उसकी सीनियरिटी बहुत बड़ी थी। सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग ने सोचा भी नहीं था कि वो ड्यूक लॉन्ग को इस सिचुएशन में देखेंगे। और इससे भी ज्यादा अनापेक्षित, ड्यूक लॉन्ग पर एक ऐसे इंसान ने घाट लगाया था जो ईस्टर्न सी का रैंक 8 गु इमॉर्टल लग रहा था। हे भगवान, ईस्टर्न सी में ऐसा एक्सपर्ट कब से आ गया जिसने ड्यूक लॉन्ग पर घाट लगाने की हिम्मत की? सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा, उनके दिमाग में एक जैसा ख्याल आया, शिट, लगता है हमने इस ईस्टर्न सी वाले दोस्त का प्लान चौपट कर दिया, उल्टा हमने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट की मदद कर दी। दोस्त, हम। सोंग ची युआन समझाना चाहता था, लेकिन फैंग युआन कर उठा और बिजली की तरह पीने क्रेन पवेलियन की तरफ उड़ा। ड्यूक लॉन्ग ने यह देखा और गुस्से से भर गया। ये इंसान एक जेंटलमैन और एक पुराना एक्सपर्ट लगता था, लेकिन वो अभी भी पीने क्रेन पवेलियन पर निशाना साध रहा था। इसलिए उसने पीछा किया। ड्यूक लॉन्ग बहुत तेज था, वो जल्द हाईफैंग युआन तक पहुंच गया। दोनों ने फिर से मूव्स एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग ने कुछ नजर डाली, उनके ठंडे पसीने छूट गए। ये दोनों ही राक्षस हैं। ईस्टर्न सी में ऐसा एक्सपर्ट कब से आ गया जो ड्यूक लॉन्ग से बराबरी से लड़ सकता है? ये सब छोड़ो, वो साफ तौर पर पीने क्रेन पवेलियन पर निशाना साध रहा है। इस पाइन क्रेन पवेलियन में आखिर है क्या? भले ही कुछ ना हो, हमने उसका प्लान खराब कर दिया। हम इस इमॉर्टल गु हाउस को पकड़कर अपना स्टैंड साफ कर सकते हैं। सोंग और शेन तेजी से हिले, बैटलफील्ड से दूर जाकर उन्होंने आसमान से पीने क्रेन पवेलियन को पकड़ लिया। तुम मुझे मार नहीं सकते, मेन हेवनली कोर्ट का प्रोस्पेक्टिव मेंबर हूं, मुझे ड्यूक लॉन्ग की प्रोटेक्शन है। मैं गु यू फैंग झेंग हूं, मैं फैंग युआन का भाई भी हूं। जिंदगी और मौत के पाल में फैंग झेंग, जो अब काफी अनुभवी हो चुका था, ने बिना किसी शर्म के चिल्लाया। उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ किया। सोंग और शेन ने सच में अपनी हरकत रोक दी, उन्होंने इस मामूली रैंक 6 गु इमॉर्टल को हैरानी से देखा। फैंग झेंग ने मुश्किल से खुद को शांत किया और थूक निगलते हुए बोला, हेवनली कोर्ट मुझे फैंग युआन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, वो मुझे बहुत महत्व देते हैं। तुम मुझे हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट से रिसोर्सेस और यहां तक कि इमॉर्टल गु भी वसूल सकते हो। मुझे विश्वास है कि हेवनली कोर्ट तुम्हें एक संतोषजनक रकम देगा। शेन कॉन्ग शेंग ने अपना हाथ हिलाया और फैंग झेंग तुरंत बेहोश हो गया। उसने सोंग ची युआन की तरफ देखा, ब्रदर सोंग, अब हम क्या करें? सोंग ची युआन गहरी चिंता में था, लगता है हम सच में उसे नहीं मार सकते। ये सिचुएशन मेरी उम्मीदों से परे है, चलो वापस जाकर लड़ाई देखते हैं। ऑलराइट। दोनों बैटलफील्ड वापस गए, उन्होंने दूर से देखा कि ड्यूक लॉन्ग का पलड़ा भारी था, वो जोर से हमला कर रहा था। अस ईस्टर्न सी रैंक 8 गु इमॉर्टल ने आखिरकार बचाव करते हुए एक गलती कर दी, उसने एक कमजोरी दिखा दी। ड्यूक लॉन्ग फैंग झेंग के बोझ से मुक्त हो चुका था, उसने तुरंत इस कमजोरी को पकड़ लिया, जोर से हमला करते हुए। फैंग युआन ने बेबस होकर अपना बचाव किया। ओह नहीं, ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल खतरे में है। हम क्या करें? क्या हम उसकी मदद करें? सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग झिझक रहे थे। वो इस मामले में इत्तेफाक से घुस गए थे, वो अभी भी बहुत संदेह में थे। पिछले जीवन के विपरीत उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन इस पल दोनों की सांसें रुक गई। पता चला कि फैंग युआन ने अपनी टैक्टिक बदल दी थी। वो तेजी से हिला और ड्यूक लॉन्ग के पास पहुंच गया। ड्यूक लॉन्ग, तुम फंस गए, अब इसका मजा चखो। इमॉर्टल किलर मूव, स्टील लाइफ। ड्यूक लॉन्ग के चेहरे पर एक चौंका हुआ एक्सप्रेशन था जब किलर मूव स्टील लाइफ सीधे यूएस पर लगा।
पता चला कि फैंग युआन ने गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया था और एक कमजोरी दिखाई थी ताकि वो ये मौका हासिल कर सके। सोंग ची युआन और शेन कॉन्ग शेंग ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के इमोशंस में भरी हैरानी महसूस करते हुए। क्योंकि ड्यूक लॉन्ग पर इस मूव के लगने के बाद उसकी हालत काफी अजीब हो गई, वो हवा में बिना हिले तैर रहा था। स्टील लाइफ, ये तुम्हारे हाथों में कैसे? ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन को देखा। चैप्टर एंड।